चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आईडी 696। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके दिया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हैं तो आप छोड़ देते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है या क्या है इसमें। मतलब अगर आप एराप्टोसिस थैलियाना नहीं जानते हैं, कोई और एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं जानते हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ा आप, मोस्टली ऐसा ही होता है अगर मैं सही हूँ तो। एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा, आपने क्वेश्चंस को छोड़ दिया, बट आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस को एक बार रीड करना चाहिए और मैं बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपके पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो दो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रो आरएनए का है। माइक्रो आरएनए का जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि माइक्रो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो ट्रांसक्राइब करता है। बेसिकली अगर आप माइक्रो आरएनए, साइलेंसर आरएनए, एसएन आरएनए, इन सब की जब आप थोड़ी सी भी स्टडी करते हैं, आपने माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ाई की होगी, तो बेसिकली ये एज अ उसको रिप्रेसर काम करते हैं। मतलब मोस्टली जो होते हैं वो ये उसके जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको बस यही पता होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा है, बाकी अब ये चूंकि आप एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना है तो आपसे यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आप उम्मीद मत करिए कि वो आपसे पूछेंगे। वो एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट उसके अलावा वो आपका टाइम कंज्यूम कराते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सोचेंगे, जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो। और वो ये इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि वो सीधा भी पूछ सकते थे एक लाइन में, बट ये एक एग्ज़ाम का बनाने वाले का एक चालाकी है जिसमें आप लोग ट्रैप होते हैं और क्वेश्चंस को छोड़ते हैं या फिर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ने में अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, माइक्रो आरएनए आर ए मेजर रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है। अब वो रेगुलेटर यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है, ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। रेगुलेटर का मतलब वो रेगुलेट करते हैं। अब वो इनहिबिट भी कर सकते हैं, कभी कभी बहुत एक्सेप्शनल केस में आप वो थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर देते हैं। बेसिकली क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट जीन एक्स इज अ डायरेक्ट टारगेट ऑफ mRNA ए अपॉन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ mRNA ए इन एराब्डियोसिस थैलियाना। मतलब क्या है कि mRNA जो है वो जीन का रेगुलेटर है, ठीक है। एक किसी एक्सपेरिमेंट पे ये हुआ कि कोई एक जीन है जिसका नाम एक्स है, वो डायरेक्ट टारगेट है mRNA के। अगर हम mRNA को ओवर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स को देखिए कि इसमें क्या क्या दिया है। तो जैसे कि अगर आप इसमें नोटिस करेंगे, जो सेकंड ऑप्शन में है, द रिजल्टेंट प्रोटीन एक्स विल बी स्मॉलर साइज। तो साइज से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई टेक्निक का काम नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया है या कि आपने कोई टेक्निक चलाया है जिससे उसके प्रोटीन के साइज और लार्ज होने में कोई इफेक्ट आएगा। देन स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन गैस विल बी रिड्यूस, ये भी नहीं होने वाला है। स्पेसिफिक एक्टिविटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रोटीन या एंजाइम्स की होती है, जो कि दूसरा पार्ट होता है एंजाइम काइनेटिक्स, वहाँ पे इनकी स्टोरी आती है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर आरएनए की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो बस केवल आपको ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देखना है। तो अगर आप किसी चीज़ को इनहिबिटर है, अगर आपने उसको ओवर एक्सप्रेस करा दिया है तो क्या होगा, वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ओनली ट्रांसक्रिप्ट एबंडेंस ऑफ एक्स विल बी अफेक्टेड। अगर यहाँ पे इस ऑप्शन में इन्होंने ओनली नहीं लिखा होता और वैसे लिखा होता तो हम इसको सही मानते, बट ओनली ट्रांसक्रिप्ट नहीं। ये बात तो सही है कि हाँ ट्रांसक्रिप्ट एबंडेंस उसके कम होंगे, बट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पे है बोथ ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रोटीन एबंडेंस ऑफ एक्स मे गेट रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है, मतलब जो भी चीज़ होगी वो कम हो जाएगी, मे गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2784।